हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जिसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है संगति का असर। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं संगति का असर। देखिए, अब आपको रीड कैसे स्टार्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, राम एंड श्याम वर टू ब्रदर्स। राम एंड श्याम दो भाई थे। अगर यहाँ पर वर लिखा हुआ है विच इज कि ये दो भाई थे, ठीक है। कौन था? राम और श्याम। बोथ यूज टू स्टडी इन द सेम क्लास। अब दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। अब स्टडी का मतलब हो जाता है पढ़ा, ठीक है। और क्लास का मतलब हो जाता है कक्षा। नेक्स्ट देखिए, राम वॉज वेरी क्लेवर इन स्टडीज। राम पढ़ने में बहुत होशियार था। सो क्लेवर का मतलब क्या हो जाएगा? होशियार, होशियार था। अब देखिए यहाँ पर, बट हिज ब्रदर यूज टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज। पर उसका भाई पढ़ने से दूर भागता था। तो रन अवे फ्रॉम स्टडीज का मतलब हो जाता है दूर भागता था। राम्स फ्रेंड्स वर एक्सीलेंट इन स्टडीज। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि राम के जो दोस्त थे वो पढ़ने में अच्छे थे और काफी अच्छे थे, एक्सीलेंट थे। तो इसको हम अव्वल थे भी लिख सकते हैं और अच्छे भी लिख सकते हैं। किसमें? पढ़ाई में। ऑन द अदर हैंड, श्याम फ्रेंड वर नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज। और दूसरी तरफ श्याम के दोस्तों को पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। सो नॉट एन इंटरेस्टेड, इसका क्या मतलब हो जाएगा? बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। किसमें नहीं थी? पढ़ाई में नहीं थी। दे यूज टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज। और वो भी पढ़ाई से दूर भागते थे। किससे भागते थे? रन अवे फ्रॉम स्टडीज। सो दूर भागते थे पढ़ाई से। आफ्टर सेइंग ऑल दिस, इसके बाद, ये सब देखने के बाद, अगर हम यहाँ पर आफ्टर सेइंग बोलते हैं तो ये सब देखने के बाद राम अपने, अब यहाँ पर क्या बोला है? राम यूज टू टेल हिज ब्रदर श्याम टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसके बाद में, देखने के बाद में, राम अपने भाई श्याम को उसको दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलता है। सो स्टे अवे का मतलब हो जाता है कि दोस्तों से दूर रहना है। यहाँ पर फ्रेंड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोस्तों से दूर रहना है। और स्टे अवे का मतलब हो जाएगा दूर रहने के लिए बोलता है। अब देखिए यहाँ पर कॉमा है। नेक्स्ट, बट श्याम डज नॉट लिसन टू हिज ब्रदर एंड टेल हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। लेकिन श्याम अपने भाई की बात नहीं सुनता। डज नॉट लिसन का मतलब हो जाता है नहीं सुनता। एंड का मतलब हो जाता है और। उसे कहता है कि आप अपने काम से मतलब रखो। सो माइंड हिज ओन बिजनेस का मतलब हो जाता है अपने काम से मतलब रखो। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में, वन डे श्याम वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज ब्रदर। एक दिन, इसका क्या मतलब हो जाता है? एक दिन। श्याम स्कूल अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। हिज ब्रदर राम वेंट टू दी क्लास। उसका भाई राम कक्षा में चला गया। सडनली श्याम्स फ्रेंड्स कैम एंड टोल्ड हिम दैट टुडे इज अवर फ्रेंड्स हरीज बर्थडे। अचानक, अब सडनली का मतलब क्या हो जाता है? अचानक मतलब हो जाता है। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अचानक श्याम के दोस्त आए और उसे कहने लगे कि आज हमारे दोस्त हरी का जन्मदिन है। जन्मदिन का मतलब हो जाता है बर्थडे। सो यहाँ पर आप लिख दो जन्मदिन। सो डोंट गो टू स्कूल टुडे, इसलिए आज स्कूल न जाओ। एट फर्स्ट टाइम श्याम रिफ्यूज्ड। पहले तो श्याम ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब हो जाता है मना करना या मना किया। बट ऑन रिपीटेड परसुएशन ऑफ हिज फ्रेंड, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पे, रिपीटेड बार बार बोलने से वो उसके साथ चला गया। ही वेंट विद देम, उनके साथ चला गया। ग्रेजुअली श्याम गॉट यूज्ड टू इट एंड स्टार्टेड डूइंग दिस एवरी
डे। अब इसमें क्या बोला है कि धीरे धीरे श्याम को आदत हो गई और वो हर रोज ऐसा करने लगा। अगर यहाँ पर एवरीडे होता है तो हर रोज ऐसा करने लगा। सो ऐसा करने लगा, ठीक है। और कब? हर रोज की बात हो रही है। अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट है अ फ्यू डेज लेटर द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम वॉज डिक्लेयर्ड। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात की गई है तो परीक्षा डिक्लेयर्ड हुआ था, तो यहाँ पर आप लिख दो परिणाम घोषित हुआ। डिक्लेयर्ड का मतलब क्या हो जाता है? घोषित होना। इन विच श्याम एंड हिज फ्रेंड फेल्ड। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जिसमें श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। फेल का मतलब फेल हो गए। His brother got the first position। अब उसके भाई को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। प्रथम स्थान। श्याम took the marksheet to his home। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया। इसको हम लिख सकते हैं मार्कशीट लेकर गया। When his parents saw his marks। जब उनके पेरेंट्स ने उसके मार्क्स देखे, they were very sad। अब यहाँ पर उसके मार्क्स देखने मतलब अंक देखे तो उदास हो गए। सैड का मतलब क्या हो जाता है? उदास होना। सो उदास हुए। That one of our sons is so good at studies and other is so useless। अब उदास क्यों हुए? क्योंकि वो उदास इसलिए हुए कि हमारा एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा यूजलेस। यूजलेस का मतलब हो जाता है नालायक। तो ये डिफरेंस था। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। श्याम रियलाइज दैट आई हैड हर्ट माई पेरेंट्स। श्याम ने महसूस किया। रियलाइज का मतलब हो जाता है महसूस करना, कि उसने अपने पेरेंट्स को दुखी किया। और उसको उनके दिल को दुखाया। यहाँ पर आप लिख दो दिल दुखाया। After which he assured them that I will prove you successful in the next exam। जिसके बाद उसने उन्हें भरोसा दिलाया। Assured का मतलब हो जाता है भरोसा दिलाना। आप इसमें लिख सकते हो भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा मतलब नेक्स्ट एग्जाम। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगली परीक्षा मैं आपको सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम लेफ्ट ऑल हिज फ्रेंड। श्याम ने अपने उन दोस्तों का पीछा और उनका साथ छोड़ दिया। Who stopped his way to success and started focusing on his studies। और वो जिन्होंने उनकी सफलता के मार्ग में उसका रास्ता रोका था और रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर स्टॉप्ड का मतलब हो जाता है रोकना। रोका था, ठीक है। कहाँ पर? सफलता के मार्ग में। उसके बाद में उसने फोकसिंग किया। कहाँ पर गया? अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तो आप यहाँ पर लिख दो पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तो फोकसिंग ऑन हिज स्टडी। द रिजल्ट वॉज दैट विच अ ईयर्स हार्ड वर्क। नतीजा, अब यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है तो आप क्या लिख सकते हो? नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत। अब यहाँ पर हार्ड वर्क हो जाता है मेहनत। ही वॉज नॉट ओनली सक्सेसफुल इन द एग्जाम बट। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाता है कि बल्कि उसने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया। सर्वोच्च स्थान का मतलब हो जाता है एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इन द स्कूल। हिज पेरेंट्स आर ओवरजॉयड एंड हग्ड श्याम एंड कॉन्ग्रेचुलेट। उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और जब उसने टॉप किया तो और उन्होंने उसके साथ में उसको गले लगाया और उसको शाबाशी दी। ओवरजॉयड एंड हग देम का मतलब होता है गले लगाना एंड उसको कॉन्ग्रेचुलेट मतलब शाबाशी देना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है? एज इज द एसोसिएशन सो इज द रिजल्ट। इसका मतलब हो जाता है कि जैसी संगति वैसा ही परिणाम। आप यहाँ पर लिख दो जैसी संगति वैसा ही परिणाम। थैंक यू।